गांव में परम शिवम करके एक आदमी स्कूल की फाइनल एग्जाम के बाद से पढ़ाई बंद करके ये वो काम करते हुए अपनी माँ को पाल रहा था। उसके पिताजी 2 साल पहले फैक्ट्री में दुर्घटना से मरने से उनको 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन करके मिलते हैं। वो पैसे कितने भी हिसाब से संभाल कर खर्चा किए तो भी खत्म होने के कगार पर थे। इससे वो लोग अपने घर के पीछे के बगीचे में अच्छे से सब्जी भाजी लगाकर उनको ही बेचकर जितना मिलता उतने में जीने के आदी हो गए थे। बेचारों के बगीचे का गेट बरोबर नहीं रहने से रास्ते से जाने वाले जानवर अंदर आकर बगीचे के सब्जियां भाजी खाकर चले जाते थे। वो कितना भी उनको रोकने की कोशिश किए तो भी वो जानवरों का तहस रोक नहीं पा रहे थे। वो तहस नहस जिस तरीके से करते थे वो देखकर वो हमेशा दुखी होते थे। ऐसे ही एक दिन परम शिवम माँ से, माँ पैसे भी बस नहीं हो रहे हैं और ये जानवर को कब तक ऐसे भगाते रहेंगे। कहीं पर अटेंडर की नौकरी मिलती करके हर जगह घूम रहा हूँ, पर इस काम के लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं माँ। अब नौकरी के लिए कोशिश करने की क्षमता नहीं है मुझ में माँ। माँ जंगल तो माँ जैसी रहती है बोलते हैं ना। मैं जंगल में जाकर हफ्ते में एक बार वहाँ पर कुछ महंगी चीजें मिले तो, जैसी लकड़ियाँ, जंगली मुर्गी, फल ऐसे कुछ मिले तो लाकर उसे बेचकर पैसे कमाने का सोच रहा हूँ माँ, ऐसा कहता है। तो माँ आंसू बहाते हुए, बेटा तेरे पिताजी रहे तो अपने को इतनी तकलीफ रहती थी क्या? ठीक है बेटा, जाकर आ, जीने के लिए अपनी कोशिश अपने को ही करना पड़ता ना, ऐसा कहती है। परम शिवम एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकलता है। जंगल में घूमते हुए जंगल में कुछ अच्छा मिलता करके इधर उधर देखते हुए घूम रहा था। परम शिवम जंगल के बहुत अंदर चला गया था। तभी उसको जोर से मोटी आवाजें आती है, आवाज सुनाई देती है। इससे वो जिधर से आवाज आई उधर जाता है। जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वैसे ही बड़ी आवाजें से कोयल चिल्लाने की, बकरिया की मैं करने की चिल्लाने की, बिल्ली की जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए इधर उधर परम शिवम जाता है। तो वहाँ जाकर देखता है तो एक सुंदर सी कुटिया, उसके सामने एक पेड़ के नीचे मुनि आंखें बंद करके ध्यान लगाकर तपस्या में लीन होकर थे। उनके आजू बाजू बहुत बड़े साइज में गाय, बकरियां, पेड़ पर रहने वाले पक्षी और मामूली बिल्लियां भी इधर उधर घूम रहे थे। ऊपर से वो बिल्लियां शेर जितने बड़े थे और म्याऊ म्याऊ करके चिल्ला रहे थे। बड़े साइज के कबूतर तो जमीन से उड़ते वक्त उनके पंखों की आवाज से धूल उड़कर पेड़ भी हिल रहे थे और रपा रप करके आवाज आ रही थी। उन पक्षियों को, जानवरों को देखकर परम शिवम को डर लगता है। तो वो सीधे मुनि के पास जाकर स्वामी जी बचाओ करके चिल्लाता है। वो धीरे से आंखें खोलकर, कौन हो बेटा तुम, जंगल में इतनी अंदर तक आ गए, ऐसे कहते हैं। परम शिवम उनको हाथ जोड़कर, स्वामी जी मेरे माँ को पालने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग हैं, फिर भी हमारी कोई मदद नहीं करता। जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए जंगल में आया हूँ स्वामी जी। यहाँ पर सब अजब गजब है। यहाँ आपको छोड़कर सभी पशु पक्षी इतने बड़े आकार में है, ऐसा क्यों स्वामी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी शंका का थोड़ा निवारण करते क्या स्वामी जी, ऐसा कहता है। मुनि हंसकर, यहाँ बह नदी के पानी का महत्व है बेटा, ये वो पीकर कोई भी जीव भारी और बड़ा आकार में हो जाता है। ये किसी गंधर्व ने दिया सो आशीर्वाद है उस नदी को, कहकर हंसता है। परम शिवम, स्वामी जी आप तो मामूली आकार में ही हो ना, ये कैसे हुआ? आप उस पानी को बगैर पिए कैसे जी रहे हो, कहता है। तो मुनि हंसते हुए, मुझे उस पानी का महत्व पता है, इसलिए मैं वो पानी नहीं पीता, कहकर वहाँ पर खड़ी गाय को, देनो इधर आओ माँ करके बुलाता है। तब हाथी से बड़ी आकार की गाय आकर मुनि के बाजू में खड़ी हो जाती है। इससे वो उठकर एक मिट्टी का बर्तन लेकर वो गाय के थन के नीचे रखता है। वो बड़े अजीब तरीके से गाय के थन में से मोटे दूध की धार निकलकर वो बर्तन भरने से रुक गई। मुनि हंसते हुए वो दूध दिखाता है, यही है मेरा खाना, करके वो परम शिवम को भी देखकर, तू भी अपनी प्यास बुझा ले बेटा, ऐसा कहता है। परम शिवम वो 4 घुट पीकर, अरे वाह कितना स्वादिष्ट है स्वामी जी, ऐसा कहता है। उसके बाद में मन ही मन में परम शिवम, मुझे भी स्वामी जी ये लोटा भरकर पानी दिए तो, मेरे सब्जी भाजी के झाड़ों को डालकर बड़े बड़े तरकारियां बढ़ने लायक किया तो मेरी तकलीफें खत्म हो जाएगी ना, ऐसा सोचता है। वो जानकर स्वामी जी उसको एक लोटा देकर, बेटा देखो वहाँ पर बह रहा पानी लेकर एक लोटे में लेकर जाओ, तेरी जो भी इच्छा है पूरी कर ले बेटा, करके एक लोटा देता है। परम शिवम तुरंत खुश होकर उस लोटे में पानी भरकर अपने घर का रास्ता पकड़ता है।
घर में जाने के बाद परम शिवम को देखकर माँ, बेटा ये जानवर फिर से ये सब्जी बाजी के झाड़ तहस नहस कर दिए रे। वो दिन उस कोने में एक भिंडी का पौधा ही बचा हुआ है, उनको दिखा नहीं इसलिए बच गया रे। ऐसा कहती है। तुरंत परम शिवम फटाफट उस पौधे के पास जाकर उस लोटे का पानी उस पौधे पर डाल देता है। तो वो देखते ही देखते एक छोटे से नारियल के पेड़ जितना बड़ा होकर उसमें बहुत सारे भिंडी लगे थे। ये सब माँ बड़े आश्चर्य से देखते हुए खड़ी थी। परम शिवम एक सीढ़ी लगाकर बड़े बड़े भिंडी तोड़कर बहुत सारे नीचे डाल रहा था। नीचे बड़े बड़े भिंडी का ढेर बन गया था। अब परम शिवम रोज उस भिंडी को मार्केट में ले जाकर बेच रहा था और बहुत पैसा कमा रहा था। बहुत दूर दूर से लोग आकर उस भिंडी के झाड़ को रोज देखते थे।